started. महोदय, रंग, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, देश, प्रांत, वाद, धन आदि आधारों पर मनुष्य में भेदभाव ना करते हुए मानव मात्र की मूल आवश्यकताओं शुद्ध वायु, जल, भोजन एवं साथी की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करना मानवता का धर्म है। मानवीय एकता का साधन है विवेक पर आधारित सत्य को स्वीकार करना। वस्तुतः मनुष्य की एक जाति है मानव, एक धर्म मानवता, एक संप्रदाय प्रकृति पूजा, एक मूल भाषा संस्कृत, वैज्ञानिक लिपि देवनागरी, एक वाद समन्वय, एक मार्ग सदाचार, एक रीति प्रीति, एक पुण्य परोपकार तथा एक राष्ट्र पृथ्वी है। विश्व में मुक्त व्यापार तथा स्वतंत्र आवागमन वर्तमान में प्रचलित विषमताओं को कम करने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। सज्जनों की से दुष्टता का संवर्धन होता है, अतः बुद्धिजीवियों से विशेष अपेक्षा है कि वे अपने सदाविचारों के क्रियान्वयन के प्रारंभ का स्वयं ही प्रयास करें। पर्यावरण और संस्कृति धरोहर के संरक्षण के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पृथ्वीवासी मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो। वायु, जल तथा छाया की 3 प्रारंभिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धर्म स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों में बरगद, पीपल, पाकड़, गुलर आदि वृक्षों का आरोपण तथा अन्य सफाई की सुविधाएं होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्राम्यांचल में व्यक्तिगत वनों का विकास जा सकता है। प्राचीन ऋषि आश्रमों की तरह इस वन आवास में कमल युक्त तालाब, स्वच्छंद विचरते हिरन, बंदर तथा पक्षी रहेंगे। पर्यावरण की यह एक प्राकृतिक प्रयोगशाला होगी। लगभग 700 वर्ष पूर्व जब एक सूफी विद्वान जनाब अमीर खुसरो ने अपनी 2-2 पंक्तियों की छोटी रचनाओं में जिस भाषा को जन्माया था, तब उन्होंने इस बात की शायद ही कल्पना की होगी कि यही भाषा एक दिन हिंदी के नाम से विख्यात हो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भाषा के रूप में स्थापित होगी और विश्व की 2800 भाषाओं में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में उभरी। हमारे देश में 189 भाषाएं, 544 बोलियां तथा 1652 मातृभाषाएं गिनाई जाती हैं। इस विभिन्न तथा बहुभाषा भाषी देश में
लोग रहते हैं। स्पष्ट है वे भले ही अलग अलग संस्कृतियों के वारिस हों, परंतु जब वे सदियों से देश में रहते आए हैं तब वे एक ऐसी संस्कृति का बन गए हैं जो एक मिश्रित संस्कृति बन जानी चाहिए। महोदय, हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में है। भले ही इसमें कई राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के निवास पर भी हमारी राष्ट्रीयता एक है, हमारी नागरिकता एक है। इस एक नागरिकता के नाते हम इस देश के विभिन्न प्रदेशों में आ जा सकते हैं, रह सकते, व्यापार कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं अथवा भ्रमण कर सकते हैं। अब इस देश जिसमें स्वतंत्रता पूर्व लगभग 5 छोटी छोटी रियासतें थी, एक राष्ट्र बन गया है और हमारा आना जाना बढ़ गया है। आज लाखों की संख्या में अलग अलग राज्यों के निवासी इस देश के अलग हिस्सों में आ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम किसी अन्य प्रांत में जाकर एकदम वहाँ की भाषा नहीं बोल सकते। रेलगाड़ी तो हमें कुछ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा सकती है, पर दूसरे राज्य में जाकर हम कुछ ही घंटों में वहाँ की भाषा नहीं बोल सकते। हिंदी भाषा ने हमें कठिनाई दूर कर दी है, हमारी कठिनाई सरल कर दी है। यह वह भाषा है जिसने पूरे देश को एक तार में जोड़ने का काम किया है, अतः देश की सबसे बड़ी एवं प्रमुख संपर्क भाषा बन गई है। जब संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की बात की जाती है तो हमें यह जान लेना कि प्रत्येक भाषा के विभिन्न प्रयोजन क्षेत्रों में अलग अलग प्रयोग शैलियाँ या रूप होते हैं। संपर्क भाषा के साथ साथ हिंदी रोजगार पाने अथवा कमाने का भी साधन बन गई है। ऐसी स्थिति में हिंदी की कई भूमिकाएं हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरण अर्थ है साहित्यिक भाषा, संपर्क भाषा, रोकेश से जुड़ी भाषा, किसी खास प्रदेश की प्रमुख भाषा, विभिन्न प्रदेशों को जोड़ने वाली प्रमुख भाषा, पूरे देश को जोड़ने वाली संपर्क भाषा और हमारी संस्कृति के मूल्यों एवं हमारे समग्र भारतीय साहित्य को अभिव्यक्ति देने वाली भाषा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी के इन रूपों को पढ़ाने में रवि का अध्ययन और अध्यापन करवाया जाए। जब भाषा एक आवश्यकता बन जाती है तब लोग स्वयं ही उसे स्वीकारते हैं, अपनी जेब से काफी धन खर्च उसे सीखते हैं। इस संदर्भ में हम अंग्रेजी का उदाहरण ले सकते हैं। हमें इसके लिए मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है और इसके विकास के लिए सहज
रहना अनिवार्य है।